हेलो डियर स्टूडेंट, शिवेंद्र ई लर्निंग में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग वर्णमाला जो है पढ़े थे, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रस। जो यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें। तो रस क्या होता है, देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने, जो भी काव्य यदि आप पढ़ रहे हैं उसको सुन रहे हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे आप लोगों ने हिंदी में बहुत सी वीर गाथाएं, वीर गाथा काल के बहुत से ऐसे जो है चैप्टर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें जो देखते हैं, जब टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे तो उस समय जो है जो आनंद की अनुभूति होती थी, मतलब वीरता का एक एहसास होता था, अंदर से ऐसा भी एहसास होता था कि हम भी जो है अब न उस युद्ध में या अब उस जो है लड़ाई में हम भी हिस्सा बने। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही, देखिए हमारे हृदय में जो है कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, समझ रहे ना। जब ही सुनते हैं हम तो हमारे हृदय में क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। हृदय से जो भी हमारा भाव उत्पन्न होता है वो विभाव आदि से जो है संयुक्त मेल खा के जो है हमारा क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। एक तरह से समझिए कि आपके हार्मोन्स में ऐसे एक नए नए एक्शन होने लगते हैं, अलग अलग जो है विभाव उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये जो है आपका फैक्ट है कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा क्या है, तो हमारा क्या होता है, रस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि रस के भाग कितने होते हैं। तो हमारा रस के जो अवयव या अंग जो है वो आपके 4 होते हैं, जैसे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। समझिएगा बात को यहाँ पे कि जो रस के अंग माने जाते हैं वो 4 अंग हैं। हमने सुना, फिर जो है आपके जो है विभाव उत्पन्न होते हैं, फिर संचार जो है, समझिएगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सब जो है रस के अंग होते हैं। आइए देखते हैं अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। देखिए रस का जो अस्थाई भाव होता है वो प्रधान भाव बोला जाता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। जैसे आप लोगों ने काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव से शुरू आखिरी तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो 9 मानी गई है। ठीक है, जैसे आपने करुण रस का कोई काव्य कोई पढ़ रहा है तो आप में जो है एक भाव उत्पन्न होने लगता है, अस्थाई भाव। कोई वीर रस का जो है कोई गाथा चल रहा है आपके सामने, तो जो आपका भाव उत्पन्न होता है अस्थाई भाव, वो अलग अस्थाई भाव है। कुछ जो है घृणा, जैसे आपके सामने कुछ ऐसे भी काव्य होते हैं, अगर उसको कोई पढ़ता है या आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है घृणा की भाव उत्पन्न होती है, तो ये अस्थाई भाव है। कहीं आपको जो है प्यार उत्पन्न होता है, या जो है एक तरह से कहिए जो श्रृंगार भाव होता है ना, जैसे कोई काव्य पढ़ा जा रहा है तो उसमें जो है प्रेम की बातें यदि हो रही है तो भी अस्थाई भाव है। तो रसों की संख्या 9 है, जिन्हें हम 9 रस कहते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और बढ़ा दिया। देखिए 2 कौन बढ़ा है, वात्सल्य और रति। वात्सल्य मतलब जो प्रेम, बालक के प्रति जो है हमारा क्या प्रेम है, ठीक है, और रति श्रृंगार। ठीक है, अस्थाई भाव की मान्यता दी गई है। इस तरह से अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, तो रसों की संख्या भी हमारी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी डियर। ठीक है, आगे देखते हैं विभाव क्या होता है। जैसे अस्थाई भाव के उद्भव कारण जो विभाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो है विचार उत्पन्न होते हैं, उसको हम विभाव बोलते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। समझिए, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन का मतलब क्या होता है जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं वो आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे आप ये देखे होंगे कि यदि मौसम अगर सुहाना है, अगर कोई आपके सामने कोई श्रृंगार रस की बात कर रहा है, मतलब श्रृंगार काव्य पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो आलंबन का काम करेगा, समझिए, जो अस्थाई भाव को और जगाने का काम करेगा, वो क्या होगा हमारा डियर, तो वहाँ का जो है
परिप्रेक्ष्य वातावरण या जो मौसम चल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे नहीं कहते कि भाई लोग कहते हैं रोमांटिक मौसम है, ऐसा है, तो उस समय अगर कोई काव्य और सुना रहा है, श्रृंगार की बात कर रहा है, तो और भी जो है वो मौसम क्या करते हैं, और भी भाव आपके मन में उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आलम्बन। ठीक है। जैसे नायक नायिका आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन, जिसके मन में भाव जग रहे हो। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है डियर कि आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या है। देखिए, तो जिसके मन में भाव अगर जगेगा वो होगा हमारा आश्रयालंबन। जैसे हमारे मन में नायिका को देखकर कुछ अगर भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम उसको क्या हम क्या है, आश्रयालंबन है। ठीक है। और विषयालंबन, जिसको देखने पर जो भाव हमारे मन में जग रहे हैं वो हमारे क्या है, विषयालंबन। ठीक है। उदाहरण देखिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव मतलब प्रेम का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता क्या होंगी, विषय, तो विषयालंबन होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे रसों की संख्या 11, और ऐसे तो रस की संख्या 9 होती है, लेकिन 2 रस जोड़ दिए गए, कौन, वात्सल्य और रति रस जोड़ दिए गए। ठीक है। देखिए, वात्सल्य मतलब बच्चे के प्रति प्रेम है, और रति जो है ये भी एक तरह से जो है श्रृंगार में आता है। तो आगे देखते हैं स्लाइड पे। देखिए, उद्दीपन क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उद्दीपन भाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान या नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ये सब उद्दीपन भाव होते हैं। जैसे कोकिल वगैरह या कुंजन, जैसे आप लोग देखे हैं चांदनी रात वगैरह हो गया, तो ये उद्दीपन मतलब और भाव को जगाते हैं। या कहीं एकांत स्थल है, आप कहीं नायक और नायिका के साथ एलोन एकांत में हैं, तो उस समय जो है आपके मन में अगर प्रेम जाग रहा है तो और भी जो है उद्दीपन का वो काम करेंगे। तो एकांत जो है स्थल जो है हमारा क्या होगा, एकांत जो है स्थल जो है हमारा उद्दीपन विभाव होगा। ठीक है। अनुभाव क्या होता है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। इनकी जो है संख्या 8 मानी गई है। ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन उतना पुटअप नहीं किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। तो ये जानिए आश्रयालंबन और विषयालंबन और उद्दीपन विभाव, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे संचारी या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई। इसको आप कहीं नोट कर लेंगे नोट्स पे कि जो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 मानी गई है डियर। जैसे हर्ष है, विषाद है, मतलब कहीं आप खुश हैं, कहीं विषाद, किसी के प्रति जो है गलत सोच रहे हैं, विषाद, त्रास है, लज्जा है, ग्लानि महसूस कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, किसी पे शंका कर रहे हैं, किस मोह कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, उत्सुकता है, उग्रता है, चपलता, तेज हैं, दीनता है, दयालु हैं। तो ये सब हमारे जो है आपकी क्या है, संचारी भावों की संख्या है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं उतना पूछता है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि जो संचारी भावों की संख्या है ये कितनी होती है, ये जरूर पूछता है। तो संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं रस के प्रकार में। देखिए होता क्या है, रस जो है आपको बताया गया कि 11 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 9 ही प्रकार के होते हैं, तो वात्सल्य और रति को जोड़ा गया है। तो पहला है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है उसको हम बोलते हैं रति या प्रेम। यहाँ अस्थाई भाव पूछता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, वीर रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का, विभत्स और अद्भुत। तो ये जो भी रस हैं इनके जो है अस्थाई भाव पूछे जाते हैं, तो इनको आप माइंड में रखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा श्रृंगार रस है डियर, इसका अस्थाई भाव रति होता है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, श्रृंगार रस दो तरह से, एक संयोग और एक वियोग होता है। अब संयोग और वियोग समझ रहे हैं ना, संयोग मतलब जुटना और वियोग मतलब अलगाव। जैसे उदाहरण देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनी हसे दैन कहे नटी जाए। मतलब जो लाल की मुरली है, जैसे यहाँ भगवान कृष्ण की जो है मुरली की बखान हो रही है और उनकी भौवें जो है क्या हो रही हैं, जो आंखें भौवें हैं वो जो है क्या है,
हंस रही हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी श्रृंगार रस की बात की गई है, ठीक है, प्रेम की बात की गई है। और वियोग में देखते हैं, निशिदन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर जो है वियोग रस की बात की गई है कि निशिदन बरसत नयन हमारे, निशिदिन जो है हमारे जो है निशिदिन जो है क्या नयन बरस रहे हैं, अगर सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। सदा जो है ऋतु रहती, मतलब जब हमारे श्याम जो है क्या हमारे पास होते हैं, तो वियोग की बात की गई है। देखिए हास्य रस क्या है, हास्य रस अस्थाई भाव, हास्य होता है मतलब हास, ठीक है। एग्जाम्पल है कि तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। समझिएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे जो है रस की अनुभूति हो रही है कि जो है तंबुरा ले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, कोई मतलब काव्य कहने वाला या जो है कोई भी मंच पे जो है जो मंचासीन वहाँ संबोधित कर रहा है, वो 15 मिनट और घंटा भर आलाप कर रहा है, लेकिन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सब जो है श्रोतागण खिसक रहे हैं, ठीक है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो शोक मतलब दुख, शोक विकल सब रो वहीं रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, अपरहि भूमि तल बारहि बारा। मतलब ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं रो वहीं रानी, यहाँ पर जो है रोने की बात आ रही है, तो हमारा क्या होगा, करुण रस होगा, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव जो होगा वो उत्साह होता है। तो यहाँ पर देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पर जो है वीरता की बात की गई है, तो इसमें हमारा जो है क्या होगा, वीर रस होगा। रौद्र रस मतलब क्रोध, रौद्र आप लोग जानते हैं भगवान शिव ने जो है रौद्र रूप धारण किया, तो रौद्र रूप का स्थायी भाव जो होता है क्या होता है, क्रोध होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को वचन सुनाए तो जो है मेघ की तरह जो है क्या होने लगे, क्षोभ की तरह, मंडल की तरह जलने लगे। सब सील अपना भूल कर, सब कुछ भूल कर, करतल युगल मलने लगे। अपने जो भी है बाम बाम कहने का मतलब जो भी तीर धनुष वगैरह जो है रखे हुए हैं, वो जो है करतल को क्या करने लगे, मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब वो भगवान कृष्ण के वचन सुनते ही कि जो है सभी जो है हमारे जो है सेना या हमारे जो है लोग मारे गए, तो उनको जो है क्रोध आ गया और जो है वो मलने लगे, ठीक है। भयानक रस देखते हैं, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है ना, भय मतलब डर। तो इसका एग्जाम्पल, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब जो ये समुद्र की बात किया गया है, भय मतलब कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, मतलब सिंधु की जो लहरिया है गरजती हुई आ रही है, लग रहा है कुटिल काल की जालों सी, ऐसी ऐसा लग रहा है कि जो है वो काल का जो है रूप धारण की हुई है। चली आ रही फेन उगलती, मतलब ऐसे नहीं होता फेन, जैसे मुख से जो है अगर सर्प वगैरह काट देते हैं तो फेन वगैरह निकलने लगते हैं, तो उसी तरह जो है लहरें उसकी जो है क्या एकदम फेन उगलती हुई जो है फैलाए हुए जो है बढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमको भय महसूस होगा। तो इसका जो है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। देखिए विभत्स रस, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, घृणा। क्या होता है, घृणा होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जी वहीं स्यारथी आनंद उर्धारत, गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिनी काट काट के खात विदारत। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कौवा है, अगर कोई मृत शरीर पे है तो जो है क्या कर रहा है, आंखों को दो खात निकारत, मतलब आंखों को जो है क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है, खा रहा है, और जीभ को कहीं खींच रहा है,
और कहीं जांग को खोद खोद मांस को जो है क्या कर रहा है, निकाल रहा है और अंगुली को काट रहा है। तो ये सब क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो घृणा महसूस हो रहा है, उस वाक्य को सुनकर हमको जो है घृणा सी महसूस हो रही है। तो ऐसे जो है भाव को हम बोलेंगे जुगुप्सा, ठीक है, या घृणा। और रस कौन सा होगा, विभत्स रस होगा, ठीक है। अगला है डियर अद्भुत रस, मतलब विस्मय, आश्चर्य। तो अद्भुत रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है हमारा, विस्मय, आश्चर्य होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो रहा है कि अखिल भुवन चर अचर सब, विभत मतलब आश्चर्य, ऐसा लग रहा है आश्चर्य, आश्चर्य की जहां अगर बातें हो अगर वाक्य में, तो वो हमारे जो है क्या हो जाते हैं, अद्भुत रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगला हमारा है शांत रस। तो शांत रस का जो है अस्थाई भाव हमारा क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। तो इसको जो है उदाहरण देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूध विनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वाक्य को सुनते ही उदाहरण कि मन रे तन कागज का पुतला, ऐसा कोई कह रहा है कि मन जो है क्या है हमारा, एक कागज का पुतला है, ठीक है। लागी बूध विनाश जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब ये है कि आपको शांति का जो है वाक्य में ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो वाक्य क्या कहना चाहता है, जो हमारा शांति जो है भाव। आगे है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति, ठीक है। मतलब एक माँ का एक लड़के के प्रति प्रेम, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है। किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ियो घावत। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर सूरदास जी लिखे हैं भगवान कृष्ण के लिए, कि जो है उनके बचपना के लिए, जो किलकत कान घुटरुअन आवत, किलकते हुए और घुटरुअन मतलब घुटने बल से आते हुए, ऐसा लग रहा है कि जो है नंद बाबा के आंगन में जो क्या है, बिंब पकड़िए घावत। तो ये एक तरह से बेटे के प्रति माँ का जो है प्रेम है, ठीक है। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है हमारा भागवत विषयक रति या अनुराग, ठीक है। मतलब रति अनुराग, अनुराग भगवान के प्रति जो है अनुराग। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निचु नावरे। मतलब ये है कि हमेशा जो है भगवान के प्रति जो है हमारा प्रेम हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये ध्यान देंगे किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। और नाटक में रसों की संख्या 8 ही मानी जाती है, लेकिन भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की। लेकिन यहाँ देखिए जो 9 रस के बाद जो है आपके 2 रस जो है क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डियर। तो यहाँ से जो है आपका ये रस का जो है कुछ एग्जाम्पल आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो है करा दिए जाएंगे। तो रसों की संख्या आप जानें कितना होता है, श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लाइक करेंगे और पूरा वीडियो देखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।